हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के इस 14वें यानी कि 14 लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन, जिससे कि ढेर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। खाद्य पोषण और स्वच्छता का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट विटामिन को समझ लेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विटामिन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो विटामिन है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि हमें पता है कि जो भोजन है उस भोजन के ढेर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें आवश्यक होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट है। जैसे कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा है जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी हमारे भोजन के महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होते हैं। तो उनमें से जो विटामिन होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे तो विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसीलिए इनकी कमी हमारे भोजन को पूरा नहीं करते हैं और जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझते हैं विटामिन शब्द कहां से आया। विटामिन जो है दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, एक विटल और दूसरा एमीन। यह दोनों को मिल करके विटामिन बना हुआ है। अब यह जो विटामिन शब्द है, इन शब्द के आने से पहले 1912 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हॉपकिंस। एक साइंटिस्ट हॉपकिंस ने सबसे पहले ये बताया था कि बहुत से ऐसे एसेसरी फूड फैक्टर हैं यह एसेसरी जो फूड फैक्टर हैं यह इन न्यूट्रिएंट के अलावा हमें जरूरत है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरत है, फैट और ऑयल जरूरत है, प्रोटीन है, मिनरल है। इन सबों के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उनको सबसे पहले हॉपकिंस से 1912 में उसे एसेसरी फूड फैक्टर के नाम से इस विटामिन को उच्चारित किया था, यानी सबसे पहले इन्होंने इसे यही नाम दिया था। लेकिन 1912 में ही एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैसिमियर फंक, यानी 1912 में इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन शब्द का प्रयोग करते समय उन्होंने विटल और एमीन से इस शब्द को बनाया था। विटल मीन्स होता है लाइफ और एमीन्स का मतलब होता है इसेंशियल, यानी कि जो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लाइफ के लिए आवश्यक है उसी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। लेकिन जो विटामिन इन्होंने यूज किया था उसका स्पेलिंग था बीटा MINE। अब यह जो एमीन शब्द है यह एक और अर्थ निकालता है, वह है नाइट्रोजिनस पदार्थ।
यानी कि नाइट्रोजनस पदार्थ जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं उनको हम एमीन बोलते हैं। तो बाद में यह देखा गया कि बहुत से ऐसे विटामिन हैं जिनमें एमीन नहीं होता, यानी नाइट्रोजन नहीं होता है। तो बाद में इस विटामिन शब्द में से जो ई है इसको हटा दिया गया और इसका नया स्पेलिंग हमको मिल गया, वह हो गया विटामिन। अब इसमें यह जो ई था यह ई नहीं था, इस ई को हटा दिया गया और इससे क्या हुआ, यह जो ई हटाने से हमें एक नया विटामिन मिल गया। अब इस विटामिन का स्पेलिंग हो गया VITAMIN। अब यह आजकल यूज होता है, यही विटामिन यूज होता है। अब इस विटामिन शब्द को देने वाले कैसिमियर जो फंक हैं, इन्हीं को हम विटामिन का खोजकर्ता मानते हैं। यानी विटामिन की खोज किसने किया था, तो 1912 में कैसिमियर फंक ने किया था। और विटामिन को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, तो हॉपकिंस ने 1912 में ही इसको डिफाइन किया था, लेकिन उन्होंने एसेसरी फूड फैक्टर नाम दिया था, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो विटामिन है, शुरू में जब विटामिन का खोज होने लगा तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ABCDE नाम ऐसे ही देते गए। तो जो विटामिन है, यह विटामिन इसका डिस्कवर किसने किया था, तो कैसिमियर फंक ने। किस सन में किया था, तो 1912 में किया था। अब एक बार जब विटामिन की खोज हुई तो इसी तरह इसका नामनक्लेचर हुआ, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। तो ये इन सब विटामिन का जब खोज हो गया तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैकोलम, यानी 1950, यह याद रखना है। 1950 में एक साइंटिस्ट थे मैकोलम। सबसे पहले मैकोलम ने यह देखा कि जो विटामिन ABCDE के नाम से हम जानते हैं, उनकी दो कैटेगरी बन सकती है। यानी कि एक फैट सालुबल, यानी कि फैट में घुलने वाले विटामिन, और दूसरा जो है वाटर सालुबल, यानी कि पानी में घुलने वाली जो विटामिन है। यानी कि 1915 में मैकोलम नामक साइंटिस्ट ने विटामिन का क्लासिफिकेशन किया। विटामिन का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो 1915 में मैकोलम नामक साइंटिस्ट ने इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें से पहली जो कैटेगरी बनती है वह वाटर सालुबल, और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो फैट सालुबल। जो वाटर सालुबल है इसमें विटामिन बी और सी आता है, और जो फैट सालुबल है इसमें विटामिन ए, डी, ई, के आता है। तो जो फैट सालुबल है इसमें कौन आता है, ए, डी, ई और के आता है, जबकि जो वाटर सालुबल है इसमें विटामिन बी और सी आता है। यदि हमको लॉन्ग टाइम इसको याद करना हो तो बहुत सा आसान तरीका होता है। अगर हम वाटर सालुबल और फैट सालुबल को लिखें तो पहले फैट सालुबल आता है, W जो है अल्फाबेटिकली बाद में आता है और F जो है पहले आता है। यानी पहले आता है फैट सालुबल यानी F, फिर वाटर सालुबल का W जो बाद में आता है। तो फैट सालुबल में ADEK और वाटर सालुबल में B और C होता है, और एक और विटामिन इसके साथ होता है P, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से जो विटामिन है एक्चुअल में दो तरह का होता है, फैट सालुबल और वाटर सालुबल। ठीक है, तो चलिए अब एक और चीज़ यहाँ हमें जानना है कि जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट यानी किस यूनिट में इसको हम मापते हैं, तो सबसे पहले शुरू में हम इसको मिलीग्राम में नापते थे, यानी कि मिलीग्राम EMG में इसको नापा जाता था। लेकिन बाद में यह देखा गया कि बहुत से विटामिन हैं जिनका मात्रा बहुत कम होता है, इसलिए इनको हम मिलीग्राम में न माप करके इससे भी एक छोटा यूनिट लिया गया
जिसको हम माइक्रोग्राम को बोलते हैं, यानी 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम। लेकिन यह देखा कि यह यूनिट भी बहुत बड़ा है, तो इससे छोटा एक यूनिट बनाया गया और वह हो गया 40,000, यानी कि 1 मिलीग्राम या फिर 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होगा 40,000 IU, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा यह यूज होता है। IU का मतलब हो गया, I मतलब इंटरनेशनल, U मीन्स यूनिट, I का मतलब हो गया इंटरनेशनल, U का मतलब हो गया यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो विटामिन को हम अलग अलग मात्रा के आधार पे इसको अलग अलग मापते हैं। सबसे पहले मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम होता है, या बराबर होता है 40,000 IU के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा तेज चलेंगे, सीधे सीधे हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। तो विटामिन ए अगर देखें तो जो विटामिन ए है, यानी ए की बात कर रहे हैं, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। जैसा कि हमें पता है कि यह क्या है, यह फैट सॉल्युबल है, यह फैट सॉल्युबल है। और इसका जो मुख्य काम होता है, मेन काम, यह हमारी मांसपेशियों, हड्डी को मजबूत तथा ताकत देता है। ये खून में कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि यह कैल्शियम का जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसको बनाए रखता है, मांसपेशियां और हड्डी को भी मजबूत करता है। अब इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेन जो रोग है वह है रतौंधी, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और रतौंधी कहाँ पे होता है? तो यह रोग जो है यह आंखों पे होता है। यह रोग कहाँ होता है? तो आंखों पे होता है। अब इसका अगर मुख्य स्रोत हम देखेंगे तो अगर मुख्य स्रोत क्या है तो दूध है, अंडा है, पनीर है, सब्जियां हैं, आदि आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में बहुत अलग अलग ढेर सारे तरह के विटामिन होते हैं, जिनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या कौन आते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ते हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ढेर सारे विटामिन आते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो पहला विटामिन है उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B1 बोलते हैं। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? थायामीन होता है। अब थायामीन, जो कि हमें पता है यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो मुख्य काम यह मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मेन काम क्या होता है? यह मस्तिष्क को विकसित रखने के काम आता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन है? तो रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूरजमुखी का बीज होता है, अनाज होता है, आलू, संतरे, अंडे आदि हम इस क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, जहां पे यह विटामिन B1 पाया जाता है। चलिए हम विटामिन B2 की बात करेंगे विटामिन B2 की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है या केमिकल नेम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होता है। यह क्या होता है? यह वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है। यह कहाँ मुख्य रूप से काम करता है? तो यह त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत उपयोगी है। तो मेन रूप से काम करता है, यह त्वचा के लिए काम करता है, स्किन के लिए काम करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना या जीभ का फटना, यानी सभी त्वचा से संबंधित होता है।
त्वचा से संबंधित इसमें डिजीज होता है। मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरे बीन्स जो होते हैं और मछली, इनमें क्या होता है? विटामिन B2 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। अगर विटामिन B3 की बात हम करेंगे, विटामिन B3 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह नियासिन होता है। नियासिन, ये भी क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। अब इसका मुख्य काम क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी BP को यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। BP को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के साथ साथ यह सिर दर्द, दस्त को भी कम करता है। अब इनकी कमी से जो रोग होता है वह क्या है? बाल का सफ़ेद होना, जो कि आज के डेट में एक आम बीमारी है। बाल का सफ़ेद होना या मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का होना। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो खजूर, दूध, अंडे, मटर, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ना आदि में यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 जो होता है यह बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। इसका नाम जो है पैंटोथेनिक एसिड होता है। पैंटोथेनिक एसिड, इसका जो नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड होता है। यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। इसका मुख्य जो काम है वो बालों को स्वस्थ रखना, सफ़ेद होने से बचाना, और इससे तनाव भी कम होता है। तो मेन क्या है? इसका भी हेयर से संबंधित ही इसकी मुख्य काम है। अब इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है जिसको पेलाग्रा बीमारी बोला जाता है, या 4D सिंड्रोम, यह भी एक बीमारी है। तो इससे दो अलग अलग बीमारियां होती हैं, एक पेलाग्रा और एक 4D सिंड्रोम। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मांस में, मूंगफली में, आलू, टमाटर और पत्तीदार सब्जियों में यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6, इसका केमिकल या रासायनिक नाम क्या है? तो यह पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। यह भी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह थकान को कम करता है। थकान को कम करता है तथा तनाव और अनिद्रा से भी मुक्त करता है। जब आप में थकान नहीं रहेगा तो आप में तनाव और अनिद्रा जैसी बीमारी नहीं होगी। इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से भी अनीमिया जैसी बीमारी होती है। अनीमिया जैसी बीमारी होती है या त्वचा संबंधी बीमारी होती है। यह मुख्य रूप से मांस में, अनाज में, केले में और सब्जियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है B7। विटामिन B7, अगर इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो यह होता है बायोटीन। इसका रासायनिक नाम है। यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य काम क्या होता है? त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है बायोटीन। इसकी कमी से हमें जिल्द की सूजन, डर्मेटाइटिस हो सकता है। यानी कि इसका मुख्य काम क्या है? त्वचा से संबंधित, बाल से संबंधित और डर्मेटाइटिस से संबंधित, से संबंधित इसका काम होता है। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो लकवा या शरीर दर्द या बालों का गिरना। लकवा या फिर शरीर दर्द या बालों का गिरना होता है। अब इसका स्रोत क्या होता है? तो मांस में पाया जाता है, दूध, अंडे की जर्दी में और सब्जियां आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे B9 होता है, जो फोलिक एसिड होता है। इसका मेन रासायनिक नाम क्या है? तो यह फोलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है। यह भी वाटर सॉल्युबल होता है। यह त्वचा और गठिया के उपचार में बहुत ही
कारगर होता है, मुख्य काम होता है, गर्भवती महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से अनीमिया और पेचिश रोग होता है। यह दाल, सब्जियां, सूरजमुखी फलों आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, B12 यानी साइनोकोबालामिन, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, और यह एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका भी मुख्य जो काम होता है वह एनीमिया यानी कि खून की कमी, मुंह में अल्सर बीमारियों को कम करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह अनीमिया या पंडु रोग, यह याद रखना है, अनीमिया। और साथ में यह पंडु रोग बहुत पूछा जाता है। पंडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह है साइनोकोबालामिन या विटामिन B12। इसका मुख्य स्रोत है मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट हो गया विटामिन C। ये हमें पता है, सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। यह क्या है, यह भी एक वाटर सॉल्युबल है। मुख्य काम क्या होता है, यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह घाव को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो यह मुख्य रूप से त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना आदि बीमारी होता है। तो क्या होता है, स्कर्वी, ये बहुत पूछा जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। अब जो पूछा जा रहा है तो वह है मसूड़े का फूलना, मसूड़े का फूलना। ठीक है, चलिए मुख्य स्रोत क्या है इसका, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, यह जो है जिनमें यह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन D। अगर विटामिन D को देखते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेराल, जो कि कैल्शियम से रिलेटेड होता है। यह क्या है, यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है। इसका मुख्य काम क्या है कि यह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो, इसमें यह क्या करता है, हेल्प करता है, तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्या करता है, इम्यून जो सिस्टम है उसको मजबूत करता है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग है वह है रिकेट्स यानी सूखा रोग, या इसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग। और यह दांतों के सड़न को भी कम करता है। क्या करता है, दांतों के सड़न को कम करता है। अब एक चीज़ और यहाँ हम ध्यान देंगे कि विटामिन D जो होता है, यह विटामिन D जो है यह बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें द्वारा, कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। जो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, यह हमारे शरीर में होता है जब हम सूर्य के प्रकाश में होते हैं, तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण, इससे अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन D में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन D में। इसीलिए हमारे त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में वो विटामिन D में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का समय में जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तब हमें विटामिन D मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन E जो होता है
इसका जो केमिकल नेम है वह है टोकोफेराल, टोकोफेराल, और यह भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका मुख्य जो काम होता है वह इम्यून सिस्टम को डेवलप करना होता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना होता है। इसकी कमी, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह जनन शक्ति को कम करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई के बारे में पूछा जाता है, यह जनन शक्ति को कम करता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से वनस्पति तेलों में, अनाज में, बादाम में, अंडा, दूध आदि में पाया जाता है। जिन लोगों को किसी प्रकार का लीवर रोग होता है उनको यह ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है, यानी कि इसकी कमी से लीवर डिजीज भी होता है, और जब उनके शरीर में लीवर डिजीज से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं तब उनको विटामिन ई दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट के यानी कि विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक जो नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन होता है। यह भी एक क्या है, यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका मुख्य जो काम है वह हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है, यानी कि जो बोन्स होते हैं और जो टिश्यू होते हैं इनके लिए क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यह इसका मुख्य काम होता है। और इसकी कमी को अगर देखें तो रक्त का थक्का बनना, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो ब्लड होता है क्लॉटिंग नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। इसका मुख्य जो स्रोत है वह है टमाटर है और हरी सब्जियां हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि जैसे हमें अगर हमको याद करना हो कि जैसे जितने हमारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन विटामिनों का अगर हमें रासायनिक नाम याद करना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को हमें याद रखना है, वह है रथ एक टाफी। र थ ए क टा फी, यह याद रखना है। रथ एक टाफी जहां ए, बी, सी, डी, ई और के, यानी कि यह जो विटामिन है उसके सामने इसको लिख लेना है। रो से जो होगा वह रेटिनाल, रेटिनाल। थो से जो होगा वह थायमीन। ए से जो होगा एस्कॉर्बिक एसिड, और को से यानी कि कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और टो से यानी टोकोफेरॉल, और एफ से यानी कि फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो इस तरह से हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कैल्सीफेरॉल और यहाँ फाइलोक्विनोन। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। रथ एक टाफी यानी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के का जो केमिकल नेम है उसको हम आसानी से इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 की अगर बात करेंगे तब यहाँ पे हम एक नया टर्म पाएंगे, वह है थोरा न्यूपेंट परबसा। जो थोरा है वह न्यूपेंट परबसा, तो इससे भी ये जो बना हुआ है इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।